नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। बता दें कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 2 वीडियो प्रोवाइड किया था, वो लिस्टिंग था। अगर आप लोग उसको भी कर लेते हैं तो आपके प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री के एक भी छूटेगा नहीं। और मैं नया सीरीज जो कि लॉन्च किया हूँ, कल उसका पहला वीडियो था। तो बता दें कि हिस्ट्री में एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इन तीनों में मिला करके मैं बस केवल 40 से 45 टॉपिक कराऊंगा। आप बता दें कि अगर इसको फॉलो कर लिया आपने तो अगर 28 प्रश्न आ रहे हैं इतिहास से तो आप 25 के करने की हालत में रहेंगे, ये जान जाइए। तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं जैसे कि करा रहा हूँ, अभी स्पेक्ट्रम मैं करा रहा था, कंप्लीट हो गया है। कुछ वीडियो हैं वो भी दे दिए जाएंगे। तो उसी के तहत मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि ये इम्पोर्टेंट लिस्टिंग है। आप लोग बात मानिए, मेरे ऊपर विश्वास करिए। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और जो पुराने लोग हैं वो भी लाइक करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। और बता दें कि ये मराठा साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न हमेशा से लगातार आप लोग देखेंगे, अगर PIQ देखते होंगे तो 2017 से लगातार मराठा साम्राज्य से प्रश्न बनते आ रहे हैं। चाहे यूपी PCS हो, RO हो, और भी तमाम वनडे एग्जाम है, उसमें भी प्रश्न बनते ही हैं। तो आजकल प्रश्न क्रोनोलॉजी में आने लगे हैं। पहले का समय गया कि वन लीनियर पूछ दिया, क्रोनोलॉजी से देगा या कुछ अच्छा आजकल प्रश्न बनने लगे हैं। तो आप लोग उसी के हिसाब से अपने को तैयार रखिए। तो आइए जानते हैं क्या है पेशवाओं के अधीन मराठों का विस्तार। तो बता दें कि थोड़ा सा हल्का फैक्ट बताते हैं इसमें आप लोगों को। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी थे। कौन थे? तो शिवाजी थे। और पूछता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 को। कहाँ पर? तो सिवनेर दुर्ग में हुआ था। और फिर पूछता है कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था, ठीक है। और मेन संधि है, जैसे कि पुरंदर की संधि हो गई, पूछ लेता है कि इसके किसी बीच हुआ था। तो बता दें कि पुरंदर की संधि 1665 में, किसके बीच? तो 1665 में कब हुआ था? तो महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुआ था। और एक चीज और पूछता है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल में जो अष्ट प्रधान थे उसका क्या क्या पद था और वो क्या करते थे। तो एक बार उसको आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, क्या क्या थे, कौन क्या था। तो जैसे कि एक पेशवा होते थे, तो पेशवा किसे कहा जाता था? तो एक प्रधानमंत्री होते थे। इनका क्या काम होता था? तो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख होती थी। दूसरा होता था सरी ए नौबत, ये सेनापति होता था। इसका क्या, ये कौन थे? तो सैन्य प्रधान थे। ये कौन लोग थे? तो सैन्य प्रधान थे। तीसरा एक कहा जाता है अमात्य होता था। क्या होता था? अमात्य होता था। तो अमात्य का क्या काम था? तो ये राजस्व मंत्री होते थे। आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। क्या करते थे? तो आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। फिर चौथा क्या होते थे? तो वकीयानवीस होते थे। वाक्यानवीस होते थे। इनका क्या होता था? तो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष होते थे। फिर पांचवा कौन होते थे? तो सुमंत होते थे। इनका सुमंत का क्या काम होता था? तो विदेश मंत्री होते थे। उसके बाद से चिटनीस होते थे। तो चिटनीस का क्या काम होता था? तो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। फिर उसके बाद से देखा जाए और 2 बच गए विभाग, तो कौन कौन से थे? तो पंडित राव होते थे। तो पंडित राव का क्या काम होता था? तो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। तो कौन? तो पंडित राव का काम क्या था? तो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। फिर न्यायाधीश होते थे। तो न्यायाधीश का क्या काम होता था? तो न्याय विभाग का प्रधान होता था। क्या होता था? न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो मैंने इतना कुछ बताया आप लोगों को। तो अब आइए देख लेते हैं आगे क्या है। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शिवाजी के प्रपौत्र कौन थे? तो शाहू को मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया? तो मुगल कैद से आज़ाद कर दिया। किसको? तो बहादुर शाह प्रथम ने किसको आज़ाद कर दिया? तो शाहू को। शाहू ने 1708 ईस्वी में सतारा को अपने राज्य का केंद्र बिंदु बनाया। 18 वर्षों तक मुगल कैद में रहने के कारण शाहू को प्रशासन का ज्ञान नहीं था, अतः शासन की देखरेख उसने पेशवा को सौंप दी। मराठों के पेशवा इस प्रकार थे। ये समझे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए प्रश्न बनता है। बता दें कि 1/2023 PCS प्रीलिम में ये प्रश्न आया था। 4 शासकों का क्रम दे दिया था, क्रोनोलॉजी में इसको लगाना था। ये दिया था कि बालाजी विश्वनाथ
उसके बाद से क्या किया था, बाजीराव प्रथम को दे दिया था, फिर बालाजी बाजीराव को नहीं दिया था। तीसरा ये चौथा क्या दिया था, ये माधवराव को भी नहीं दिया था, नारायण राव को भी नहीं दिया था। और फिर क्या दिया था, माधवराव प्रथम को दे दिया था। इसको क्या करना था, तो क्रोनोलॉजी में लगाना था। तो आप लोग इसको डेट को अच्छे से याद कर लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, एक जगह लिख लेंगे इसको, तो आप लोग क्या होगा, याद हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो बता दें कि मराठों का पेशवा का इस प्रकार थे, कौन कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1713-1720। फिर बाजीराव प्रथम 1720-1740। फिर कौन आते हैं, तो बालाजी बाजीराव 1740-1761। फिर माधवराव प्रथम आते हैं 1761-1772। फिर नारायण राव आते हैं 1772-1773। फिर माधवराव द्वितीय आते हैं तो 1773-1796। फिर बाजीराव द्वितीय आते हैं, तो इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1796 से 1818। तो आप लोग भी इसी क्रम में इसको याद करिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ हो गए, बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 1713-1720। फिर उसके बाद से बाजीराव प्रथम, इनका टाइम पीरियड 1720 से 40। फिर बाजीराव आते हैं 1740-1761। फिर माधवराव प्रथम आते हैं तो 1761-1772। फिर नारायण राव आते हैं 1772-1773 ईस्वी। फिर उसके बाद से माधवराव द्वितीय 1773-1796। फिर बाजीराव द्वितीय तो 1796 से 1818 ईस्वी तक। पेशवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रथम पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ ने खानदेश, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा औरंगाबाद से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया। कौन, तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं का दमन करने में योगदान दिया था। कौन दिया था, तो बालाजी विश्वनाथ। मराठों के पेशवा बाजीराव प्रथम ने मराठा संघ की स्थापना कर मराठा शक्ति का विस्तार किया। कौन, तो बाजीराव प्रथम ने क्या किया, तो मराठा संघ की स्थापना कर मराठा शक्ति का विस्तार किया। इस संघ में कौन कौन सदस्य थे, तो पेशवा थे पूना, सिंधिया थे कहाँ के, ग्वालियर के, गायकवाड़ कहाँ के थे, बड़ौदा के थे, होलकर कहाँ के थे, इंदौर के थे, भोसले कहाँ के थे, तो नागपुर में थे। तो आप लोग इसको भी, क्योंकि ये क्रम इस तरह से देता है, एक और ये दे देगा पेशवा, एक और पूना दे देगा राजधानी, और ये उसको मिलाने रहता है, तो ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, तो द्वितीय पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली में 1737 ईस्वी में पुर्तगालियों को हराकर उनसे सालसेट एवं बसीन के प्रदेश प्राप्त किए। तो कौन, तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में दिल्ली के आसपास घेराबंदी कर लूटपाट की। उसने मराठा शक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। मस्तानी नामक महिला के साथ बाजीराव प्रथम के प्रेम संबंध थे। बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा के युद्ध में, तो पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि पालखेड़ा कब युद्ध हुआ था। तो पालखेड़ा के युद्ध में क्या हुआ, तो देखते हैं। हैदराबाद के निजामुल को हराया तथा दोनों के बीच क्या हुआ, मुंशी शिवागांव की संधि हुई। तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव भी एक महान विजेता था। उसने 1757 ईस्वी में मुगलों की तत्कालीन राजधानी क्या थी, तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्या था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में मराठों ने पंजाब एवं अटक को जीत लिया। 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव को पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन, तो अहमद शाह अब्दाली से हारना पड़ा तथा यहीं से क्या हुआ, तो मराठों का पतन आरंभ हो गया। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम सीरीज जो करा रहा था उसमें अच्छे से मैंने बताया है। और बता दें कि एक पालखेड़ा का संधि होता है। पालखेड़ा का युद्ध कब होता है, तो 7 मार्च 1728 को। किसके बीच, तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच होता है, जिसमें क्या होता है, तो निजाम की हार होती है। और निजामों के साथ क्या होता है, तो मुंशी शिवागांव की संधि होती है। और देखा जाए तो 1740 में क्या होता है, तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाता है। और इसमें कुछ संधियाँ होती हैं, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो संधियाँ में क्या है, तो वारणा की संधि होती है अंग्रेजों और मराठों के बीच। तो ये कब होता है, 1731 में वारणा की संधि होती है। फिर संगोला की संधि होती है, कब होता है, तो 1750 में। फिर सूरत की संधि होती है, कब, तो 1775 में। पुरंदर की संधि होती है, किसके किसी बीच, अंग्रेज और मराठों के बीच। बड़ागामा की संधि होती है 1779 में। सालाबाई की संधि कब होती है, पूछ लेता है, तो 1782 में। बसिन की संधि कब होती है, तो 1802 में। देवागामा की संधि 1803 में अंग्रेज और मराठों के बीच। राजापुर घाट की संधि 1804 में। फिर उसके बाद से नागपुर की संधि होती है, कब होता है, नागपुर की संधि 1816 में अंग्रेज और मराठों के बीच। ग्वालियर की संधि होती है 1817 में अंग्रेज और मराठों के बीच। पूना की संधि होती है 1817 में अंग्रेज और मराठों के बीच। फिर मंदसौर की संधि होती है तो 1818 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जरूर कमेंट करिए, ठीक है, कि कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।